देखिए यह एक फ्रेश वैकेंसी है और इसकी सैलरी देख सकते हैं। शुरुआती सैलरी 44,900 रुपये पर मंथ है और अधिकतम सैलरी देखिए 1,42,400 रुपये पर मंथ है। देखिए सैलरी ही नहीं, सैलरी के अलावे आपको अदर एलोवेंस दिया जाएगा, ठीक है, सैलरी प्लस अदर एलोवेंस है। अब देखिए सबसे बड़ी बात, इस फॉर्म को कौन कौन अप्लाई करेंगे। देखिए अभी हम आपको जो बता रहे हैं इससे अच्छे से समझिएगा। देखिए इस फॉर्म को 10th पास अप्लाई करेंगे, 12th पास अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट एंड डिग्री पास कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इतनी हाई पेइंग सैलरी है, तो अगर आप चाहें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। अगर जानकारी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगर आप 10th या 12th पास हैं तो अपनी पोस्ट के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कुछ पोस्ट दिखा दें। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी के पद पर ये वैकेंसी निकली हुई है। जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि इस फॉर्म को बैचलर डिग्री वाले भी अप्लाई करेंगे, तो वहीं यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड किया गया है और नीचे देखिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए सभी चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए अपर एज लिमिट 40 वर्ष है। चूँकि गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर आपको एज में छूट मिल जाएगी जिन कैंडिडेट की उम्र 40 वर्ष से अधिक हो गई है। अब चलिए जानते हैं अगली पोस्ट क्या है। देखिए अगली पोस्ट देख सकते हैं पर्सनल असिस्टेंट, इस पोस्ट पर ये वैकेंसी है और यहाँ पर इसकी सैलरी भी देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी और अधिकतम सैलरी प्लस में आपको एलोवेंस भी दिया जाएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। और इसे बैचलर डिग्री मांगता है। यहाँ पर बैचलर डिग्री कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग 10th पास या 12th पास हैं तो अपने पोस्ट के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। 17-18 तरह की पोस्ट सबसे पहले हम आपको दिखा दें। पर्सनल असिस्टेंट के लिए अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो देखिए अपर एज लिमिट इसमें भी 40 वर्ष रखा गया है। उसी तरह से अगली पोस्ट देख सकते हैं, ये क्या है, स्टेनोग्राफर, इस पोस्ट पर वैकेंसी है और शुरुआती सैलरी इतनी है और अधिकतम सैलरी इतनी है, प्लस में एलोवेंस आपको दिया जाएगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगता है। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन है हम आपको स्क्रीन नीचे करके दिखा दें। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी पोस्ट के लिए वेट कीजिएगा, ठीक है। हम आपको सभी पोस्ट इस वीडियो में दिखाएंगे। और डिजायरेबल भी देखिए और स्किल टेस्ट है, तो जो भी है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपर एज लिमिट वैसे यहाँ पर 40 वर्ष रखा गया है। और उसी तरह से अगली पोस्ट हम आपको दिखा दें। देखिए लैंड क्या है, लैंड रिकॉर्ड सुपरवाइजर, इस पोस्ट पर ये वैकेंसी है और शुरुआती सैलरी देखिए 35,400 और अधिकतम सैलरी 1,12,400 रुपये पर मंथ है, ठीक है। सैलरी के अलावे आपको अदर एलोवेंस भी दिया जाएगा जिसे सरकारी भत्ता कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसा कि हम आपको शुरू में ही बताए थे कि इस फॉर्म को ग्रेजुएट पास कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए ग्रेजुएट रिक्वायर्ड किया गया है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पोस्ट के लिए। और अपर एज लिमिट भी आप यहाँ पर देखिए 40 वर्ष रखा गया है। सभी पोस्ट में 40 वर्ष रखा गया अपर एज लिमिट, उसे देख लेंगे किस पोस्ट में कितनी एज लिमिट रखा गया है। उसी तरह से अगली पोस्ट देखिए लैंड रिकॉर्ड कीपर, इस पोस्ट के लिए सैलरी देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी 25,500 और अधिकतम सैलरी 81,100 और प्लस में सरकारी भत्ता आपको दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या क्वालिफिकेशन एसेंशियल रिक्वायर्ड किया जा रहा है, आप इसे भी देखिएगा। देखिए इससे आप मिस मत कीजिएगा, समय की कमी के कारण हम आपको कुछ टेक्स्ट पढ़ के नहीं दिखा रहे हैं, अगर पढ़ के दिखाएंगे तो फिर रात हो जाएगी, ठीक है। वैसे यहाँ पर एज लिमिट भी देख सकते हैं 40 वर्ष रखा गया है। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इस फॉर्म को कैसे अप्लाई करनी है, किस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करनी है, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है। तो इतना इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसी तरह से फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, इस पोस्ट पर ये वैकेंसी है और यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं, शुरुआती सैलरी 78,800 रुपये पर मंथ। उसी तरह से अधिकतम सैलरी देखिए 2,09,200 रुपये पर मंथ है। सैलरी के अलावे आपको प्लस में एलोवेंस दिया जाएगा, सरकारी भत्ता दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसे कौन अप्लाई करेंगे, तो वैसे यहाँ पर देखिए इसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखा गया है। वैसे अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इस क्वालिफिकेशन को भी देख सकते हैं, और लगा के नीचे लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डिजायरेबल भी देखिएगा, एज लिमिट भी देखिएगा। वैसे एज लिमिट यहाँ पर 56 ईयर 56 वर्ष
रखा गया है, ठीक है, इसे आप देखिएगा। उसी तरह से अगली पोस्ट आप देख सकते हैं क्या है, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर। इस पोस्ट पर ये वैकेंसी है। शुरुआती सैलरी देखिए 56,100 और अधिकतम सैलरी 1,77,500 रुपये पर मंथ है। प्लस में अलाउंस दिया जाएगा सरकारी भत्ता। और देखिए इसे मास्टर डिग्री वाले अप्लाई करेंगे। तो आप मास्टर, मुझे लगता है आप लोग मास्टर डिग्री नहीं किए हैं तो इसे छोड़ दीजिए, ठीक है, इसे वैसे देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसे देखिए अगली पोस्ट देखिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, ये सिविल के पोस्ट पर है। और यहाँ पर देखिए इसके लिए सैलरी की बात करें तो 1,23,100 रुपये पर मंथ है। ये शुरुआती सैलरी है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए अधिकतम सैलरी 2,15,900 रुपये पर मंथ है। इतनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब है तो आप अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। सैलरी के अलावा आपको अदर अलाउंस भी दिया जाएगा, सरकारी भत्ता। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग मांगता है। इसके अलावा क्या यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जा रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 8 ईयर की एक्सपीरियंस भी यहाँ पर आपसे आशा की जा रही है। तो इसे देखिएगा, ठीक है, क्या डिजायरेबल है, क्या एज लिमिट है। एज लिमिट यहाँ पर 56 वर्ष रखा गया, 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसी तरह से अगली पोस्ट आप देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। इस पोस्ट पर ये वैकेंसी है। शुरुआती सैलरी देखिए 44,900 रुपये पर मंथ और अधिकतम सैलरी 1,42,400 रुपये पर मंथ। और प्लस में सैलरी के अलावे प्लस में आपको अलाउंस भी दिया जाएगा। वैसे इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड मांगता है। तो यहाँ पर सिविल है तो जाहिर सी बात है कि सिविल इंजीनियरिंग की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है आप इसे देखिएगा, ठीक है। और डिजायरेबल भी देखिए, अपर एज लिमिट भी देखिए 40 वर्ष रखा गया है। और उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल के लिए है। इसके लिए शुरुआती सैलरी देखिए 44,900 रुपये पर मंथ और अधिकतम सैलरी 1,42,400 रुपये पर मंथ। सैलरी के अलावा आपको प्लस में क्या है अलाउंस भी दिया जाएगा, सरकारी भत्ता दिया जाएगा। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड, ये यहाँ पर रिक्वायर्ड किया जा रहा है। फर्स्ट क्लास से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर डिजायरेबल भी देखिए और अपर एज लिमिट भी देखिए 40 वर्ष रखा गया अपर एज लिमिट। उसी तरह से अगली पोस्ट आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर, ये भी सिविल पर ही है। और यहाँ पर देखिए शुरुआती सैलरी 35,400 रुपये पर मंथ और अधिकतम सैलरी 1,12,400 रुपये पर मंथ। प्लस में आपको अलाउंस दिया जाएगा, सरकारी भत्ता। अगर इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन देख सकते हैं बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन रिलेवेंट फील्ड। तो क्वालिफिकेशन भी देखिए, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप इसे भी देख सकते हैं, क्योंकि और लगा के यहाँ पर लिखा गया है। अपर एज लिमिट भी आप देख सकते हैं 40 वर्ष रखा गया है। डिजायरेबल भी देखिएगा, ठीक है। उसी तरह से अगली पोस्ट देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट। यहाँ पर देखिए शुरुआती सैलरी 18,000 और अधिकतम सैलरी 56,900 रुपये पर मंथ। प्लस में आपको अलाउंस दिया जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसे कौन अप्लाई करेंगे तो जो कैंडिडेट 10+2 पास हैं, मतलब जो कैंडिडेट 12th पास हैं तो वे लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है। वैसे यहाँ पर जो भी रिक्वायर्ड किया जा रहा है हम आपको नीचे करके दिखा देते हैं। अपर एज लिमिट 40 वर्ष रखा गया है और डिजायरेबल भी देखिए नॉलेज ऑफ हिंदी एंड उर्दू। उसी तरह से अगली पोस्ट देखिए सिक्योरिटी असिस्टेंट और यहाँ पर शुरुआती सैलरी देखिए 19,900 रुपये पर मंथ और अधिकतम सैलरी 63,200 रुपये पर मंथ। प्लस में अलाउंस दिया जाएगा। अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए आप कम से कम इंटरमीडिएट पास की होनी चाहिए। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि आप कम से कम 12th पास की होनी चाहिए, मतलब 10+2 पास की होनी चाहिए, ठीक है। वैसे यहाँ पर डिजायरेबल भी देखिए, अपर एज लिमिट भी देखिए मेरा काम है कि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि किस पोस्ट पर वैकेंसी है, कितनी सैलरी है, क्या एज लिमिट है, फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है, किस वेबसाइट पर जाके अप्लाई करनी है। तो इतना जानकारी हम आपको तो प्रोवाइड करवा ही देंगे। इसके अलावा जो भी जानकारी होती है जैसे डिजायरेबल जो भी है ये सब आपको ही देखना पड़ता है, ठीक है। इसे आप देखिएगा।
उसी तरह से अगली पोस्ट देखिए कुक के पद पर ये वैकेंसी है और यहाँ पर देखिए शुरुआती सैलरी 19,900 रुपये पर मंथ और अधिकतम सैलरी 63,200 रुपये पर मंथ और प्लस में अलाउंस दिया जाएगा। और इसे कौन अप्लाई करेंगे? क्वालिफिकेशन देखिए जो कैंडिडेट 10th पास हैं, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट उनके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो आप इससे भी देख सकते हैं 3 ईयर डिप्लोमा इन कुकरी और इक्विवेलेंट। तो इस तरह से आप देखिएगा एज लिमिट एंड डिजायरेबल भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगली पोस्ट हम आपको दिखाते हैं। देखिए 16-17 तरह की पोस्ट, यहाँ पर 19 तरह की पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई थी, जिसे हम आपको एक एक करके बता दिए हैं। देखिए लास्ट डेट जानने से पहले सबसे पहले आप ये जानिए कि किस वेबसाइट पर जाके फॉर्म अप्लाई करनी है। तो देखिए इसी वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी है। अब चलिए जानते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है। देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले आप इसे एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। देखिए ऐसे पोस्ट जिसकी सैलरी लेवल 10 या फिर इससे ऊपर है, तो इसके लिए अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं इस पोस्ट के लिए तो कितनी एप्लीकेशन फीस लगेगी? देखिए अनरिजर्व OBC वालों को 1,000 रुपये देने पड़ेंगे, SC ST वालों को 500 रुपये देने पड़ेंगे और PWBD दिव्यांग वालों को यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं देना, ठीक है। यहाँ पर वैसे लिखा गया है, आप इसे देख सकते हैं, एक एक करके देख सकते हैं। और यहाँ पर चलिए अब चलते हैं इस फॉर्म को अप्लाई करने की अंतिम तिथि कब है। तो एक सेकेंड, हम आपको पहले स्क्रीन नीचे करके दिखा दें। देखिए वैसे यहाँ पर 11, देखिए शुरू में हम आपको तो वैसे दिखा दिए थे इस फॉर्म को अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है। तो एक सेकंड हम आपको सबसे ऊपर में ले चलते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 26/12/2025 है। तो खैर सभी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। किसी भी तरह के डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।